अर्जुन है वो फिर पूछ बैठता है, वो ये कहता है कि अधम केन प्रयुक्तोयम पापाचरति, तो इन सबको नियुक्त कौन करता है? आप मुझे बार बार कह रहे हो कि इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, तो ये नियुक्त कौन करता है? क्यों पापाचरण की ओर हमारी इंद्रियां चली जाती हैं बार बार, ना ना चाहते हुए भी चली जाती हैं, और बाद में हम कभी बैठ के उसके ऊपर विचार करते हैं तो हमें अच्छा भी समय समय से नहीं भी लगता है। तो ये बलात् इंद्रियां उस तरफ कैसे बढ़ जाती हैं, मुझे ये बताओ। तो प्रभु को ये आया कि इसको अभी कर्म योग ठीक से समझ नहीं आया, या पूर्ण विश्वास के साथ इसने नहीं सुना, या कहीं तो कुछ है जिसके कारण ये इस बात को इसी ढंग से, जिस ढंग से मैंने समझाया, ये ले नहीं पाया। तो इस श्लोक के पहले मेरे ख्याल 12वें या 13वें श्लोक से प्रभु ने फिर आगे बताया है, लेकिन 12वें 13वें श्लोक तक अभी पिछले ही अध्याय की बात बताई, क्योंकि वो ये उनको ये लगा कि कर्म योग का में कुछ रह गया जो इसको ठीक से समझ नहीं आया। नहीं तो इतने सारी बात बताने के बाद फिर ये कहना कि इस तरह नियोजित ही क्यों करता है, हमारी ये इंद्रियां वापस बलात् इस तरफ चली क्यों जाती हैं। लेकिन उन्होंने उस अर्जुन को कुछ कहा नहीं, और अर्जुन को फिर उसी बात के लिए समझाते हैं। और जैसा ये हमारे लिए भी है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण समझाने के बाद नहीं समझ पा रहा है, उसे समझाना आवश्यक है, तो उसको अपना अधिकार बताना चाहिए कि हाँ, ये मेरे अधिकार में है, ये मेरे अनुभव में है। जैसे हम सारी बात बताएं और सामने वाला फिर कहे नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तो हम उसको कहते हैं नहीं देखो मैंने ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ। हम एक अधिकार की बात करते हैं, क्योंकि मैं इसको भुगत चुका हूं, इसलिए मैं इसका अधिकारी हो जाता हूं कि मैं आपको बताऊं। तो प्रभु अब उसी तरह की बात इस श्लोक, इस अध्याय में करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विश्वस्वते योगं यो प्रोक्तवानहमव्ययम् विश्ववान् मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकु विब्रवीत्। कहते हैं कि मैं, भगवान जी कहते हैं, अब अर्जुन ने पिछले अध्याय के 36वें श्लोक में प्रश्न पूछा था कि ये इंद्रियां बलात् कैसे नियोजित हो जाती हैं जब व्यक्ति सही सही कर्म करने के लिए उद्यत होता है। तो ये इंद्रियां बढ़ती ही क्यों है इस तरफ, कौन इनको नियोजित करता है हे केशव। तो वो ये कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा। कौन अविनाशी योग? कर्म योग। जब हम कहते हैं अविनाशी योग, दैट इज कर्म योग। कर्म ही अविनाशी है, और योग वही योग है जो कर्म के साथ जुड़ा जो कर्म के साथ जुड़ा है वही योग है। तो अविनाशी योग को कहने का अर्थ है कर्म। वो कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान, वैवस्वत मनु से कहा था। फिर वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। अब प्रभु उसे इतिहास में लेकर जा रहे हैं कि ये जो योग है, मैंने बहुत अनादि में, बहुत सृष्टि के आरंभ में सूर्य से कहा था, और उसके बाद उसी योग को, उसी कर्म योग को जो मैंने अभी तुमसे कहा, ये मैंने बहुत पहले सूर्य से कहा था। सूर्य ने एक मनु को दिया था, वैवस्वत मनु। मनु बहुत सारे हुए हैं,
मनुओं की भी परंपरा है। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि जनक की परंपरा है, जनक की गद्दी है, शंकराचार्य की गद्दी है, उसी तरह मनु की भी गद्दी है और इस समय वैवस्वत मनु। तो उन्होंने कहा कि सूर्य से ये ज्ञान वैवस्वत मनु को मिला और वैवस्वत मनु ने इस ज्ञान को मुनि इक्ष्वाकु को दिया। यह है ज्ञान। यह पर बहुत जोर दिया गया है। यह मतलब वही ज्ञान जो पिछले अध्याय में मैं तुम्हें देकर आया हूँ, जो मैं तुम्हें अभी तक बता रहा हूँ पिछले 30-40 श्लोक से, कि कर्म योग क्या है, कर्म योग में रत क्यों होना चाहिए, कर्म योग में आने से क्या लाभ है, कर्म योग आने पर आपके मन स्थिति में क्या अंतर आता है, उसको प्राप्त करने के लिए अंतिम श्लोकों में बताया कि ये मन बुद्धि आत्मा, जो मन बुद्धि और कर्मेंद्रियां जो हैं, ये मन को गलत दिशाओं में ले जाती हैं। तो मन को उन्होंने कहा कि नियंत्रित करो, इनको कंट्रोल करो, जबरदस्ती करो, इनको इनको इनका जो कामनाएं हैं, इनको इनकी खुराक मत दो, यानी संयमित करो, इनका नियमन करो। तो वो ये कहते हैं कि जब इतना नियमन होगा, जब परंपरा से बताने का अर्थ है कि यहाँ पर एक चीज और भी बता सकते हैं, इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि एक समय आया जब हमारे यहाँ ये कहा गया कि सारा ज्ञान ब्राह्मणों के पास था, लेकिन ये श्लोक बताता है कि ज्ञान ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय के पास था। पहले सूर्य को बताया, उसके बाद मनु को बताया, उसके बाद इक्ष्वाकु राजा को बताया। तो ये क्षत्रिय परंपरा से आया ज्ञान, क्योंकि कर्म की व्यवस्था को क्षत्रिय अधिक अच्छी दृष्टि से कर पाता है और ये ज्ञान क्षत्रियों से आगे चला, ब्राह्मणों के पास संपूर्ण ज्ञान नहीं था। ये कहा, इस श्लोक से ये एक अर्थ भी निकाला जाता है। और उन्होंने कहा कि इसको दिखाने के लिए जो कर्म योग की अनादिता है, कि कर्म योग कहाँ से आदिकाल से चला, तो ये सूर्य से भी पहले था, तभी तो सूर्य को ये ज्ञान दिया प्रभु ने। तो इसकी आदिकाल से इसकी सत्ता के होने की बात भी यहाँ पर सिद्ध होती है कि ये बहुत पुराना ज्ञान है, ये कोई मैं नई बात तुझे नहीं बता रहा हूँ, ये अनादिकाल से चल रही है। मैंने इसको शुरू में सूर्य को दिया था और इसी परंपरा में वो कह रही है, एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, की परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना था और जो उसके बाद ये योग जो है बहुत समय तक पृथ्वी से लुप्त हो गया। देखो, किसी भी जब हम कभी बताने बैठते हैं कोई बात, तो हम कभी कभी कहते हैं ना, बीच के समय में इसकी परंपरा नहीं रही। यदि इसी परंपरा को आज के विषय में बताया जाए तो गीता का ज्ञान कितना लोक प्रचलित था कि उसे युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की ओर प्रेरित करने के लिए बताया और उसको ये भी बताया कि ये क्षत्रिय ज्ञान है और उसको ये भी बताया कि क्षत्रिय परंपरा से ये ज्ञान चलता आ रहा है। पर फिर वो कहते हैं कि ये राज ऋषियों की परंपरा में ये ज्ञान था और ये राज ऋषियों की परंपरा राजा जनक तक भी थी, है ना। अब राज ऋषि किसको कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि जो राजाओं में ऋषि हो वो राज ऋषि, यानी जो हो तो राजा कर्म से, परंतु उसकी वृत्तियां जो है वो ऋषियों जैसी हो।
तो ऋषियों की वृत्ति का अर्थ क्या है कि वो स्वयं को इतना संयमित कर सकता है कि वो तपस्वी जीवन जी सकता है। वो जो जल में कमल का फूल रह सकता है, जो वो कीचड़ के अंदर कमल सा खिल सकता है। कमल में कीचड़ खिला, इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि दुर्गुणों के बीच में गुण पला। इसका अर्थ ये भी है कि अगर पानी कमल के ऊपर कितना भी डाला जाए, आप कमल के अंदर ही, पानी के अंदर ही कमल को डाल दो, तोड़ के डाल दो, तो भी उसके किसी भी पत्ते को पानी छू नहीं सकता। असंगता का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता कि किस तरह वो कर्मों को करता हुआ, गृहस्थी निभाता हुआ, क्षत्रिय धर्म का पालन करता हुआ, पूरे राज्य को चलाता हुआ। इसका अर्थ है कि उसके ऊपर खाली एक परिवार का भार नहीं है। ये साधारण व्यक्ति को समझाने की बहुत अच्छा, इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता कि इतना असंग कि व्यक्ति सारे कर्म, राजा को क्या कर्म नहीं करना पड़ता, वो जिस तरफ ध्यान देना छोड़ दे उसी तरफ जो है वो आतताई हो जाएगी, उसी तरफ एक अव्यवस्था, असंतोष, ये सब फैल जाएगा। और उन सब के बीच में ऋषि सी तपस्या कर लेना, अर्थात स्वयं को हर व्यक्ति से, हर व्यक्ति का अर्थ है हर इंद्रिय विषय संयोग से इतना दूर कर लेना, शरीर को तपस्या देने लायक तपस्या कर लेना, इस राजर्षि, जो राजाओं में ऋषि है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसका मुख्य कर्तव्य राजा का है। उसे अंतःपुर से लेकर, उसको शादियां इसलिए करनी पड़ती हैं कि मेरे पड़ोसियों से संबंध अच्छे हो। एक शादी के साथ नहीं रहता राजा। ये परंपरा राम जी ने तोड़ी थी जब उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया था। और क्योंकि ये बहुत असाधारण बात थी, तो उस समय इस बात को कितना कहा गया, कितनी इसकी महत्ता, महानता थी। आज भी हम राजा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिसने स्वयं की मर्यादाएं स्वयं स्थापित की, और वो पुरुषों में उत्तम भी था। और इतना उत्तम होने के बाद उसमें कहीं अभिमान नहीं था कि उसने स्वयं को मर्यादित किया था। और यही बात हम रामेश्वरम के समुद्र के लिए कहते हैं कि वो एक समुद्र ऐसा है जो पूर्ण मर्यादित है, क्योंकि उसके ऊपर पुल बांधा गया था। रामेश्वरम के समुद्र में लहरें नहीं आती, मैंने देखा है, बिल्कुल लहर नहीं आती, एकदम शांत। बाकी कहीं समुद्र में जाओ तो आपको बड़ी ऊंची ऊंची टाइज दिखती हैं, और लेकिन रामेश्वरम के उसमें नहीं आती, क्योंकि वो समुद्र भगवान राम के द्वारा मर्यादित किया गया था। तो उस परंपरा को याद दिलाते हुए प्रभु अर्जुन से कह रहे हैं कि ये योग उसके बाद पृथ्वी से लुप्त हो गया, यानी उसके बाद राज ऋषियों की परंपरा नहीं मिली कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि उसके बाद राजर्षि कौन हुआ। ऐसी परंपरा नहीं मिली। बहुत सारे राजर्षि हुए, नल तक भी, नल को, महाराजा नल को भी राजर्षि कहा गया, जनक को राजर्षि कहा गया, मूरत ध्वज को राजर्षि कहा गया, इस और ये क्या नाम, हरिश्चंद्र को राजर्षि कहा गया। बहुत सारे राजर्षियों की परंपरा है, हमारे ग्रंथों में उनका वर्णन आता है, और वो एक एक चीज के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया उस महत्ता को स्थापित करने में, कि सपने में देखा और दिन के उजाले में जागने के बाद स्वप्न की बात पूरी की, राज्यदान कर दिया। ये हमारे यहाँ राजर्षियों की परंपराएं हैं।
तो वो ये कहते हैं कि इस तरह राजर्षियों ने इसको जाना। कहाँ से जाना? इक्ष्वाकु मनु से। मनु से इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु जी से सभी राजर्षियों को ये परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त होता रहा। लेकिन एक समय आया जब पृथ्वी पर से इसकी लुप्तता हो गई, यानी इस बात को ये कुछ समय के लिए दब गया, इसकी प्रकाशता नहीं है। जैसे आज की तारीख में हम कहें कि आज हम फिर से गीता पढ़ने लग गए। बीच का एक समय ऐसा आया था जब गीता के ऊपर खाली कसम खाई जाती थी, बस गीता को पढ़ने, मानने, व्यवहार में लाने की कोई चर्चा ही नहीं थी। और गीता का अध्याय कब पढ़ा जाता था? जब किसी की डेथ हो जाए तब। क्यों पढ़ा जाता था? क्योंकि गीता जी को अशौच नहीं लगता। बाकी किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने की मनाही है तो एक गरुड़ पुराण और एक गीता जी, इसके अलावा कोई धर्म ग्रंथ उस समय नहीं पढ़ा जाता। जैसे किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए कहते हैं कि अब घर में अशौच है, अब हमें सूतक है, पातक है, हमें ये नहीं पढ़ना, नहीं वो करना। लेकिन आप गीता पढ़ सकते हो किसी भी समय, किसी भी अवस्था में, क्योंकि गीता को अशौच नहीं है, ये भगवान का स्वयं का कहा हुआ ग्रंथ है। तो कितने समय तक इस गीता की परंपरा लुप्त रही। आज फिर एक समय आया कि फिर से इसे उबारा जा रहा है कि देखो गीता हमारी बहुत अच्छी पुस्तक है, जीवन जीने का ग्रंथ है, इसको हम भूल गए थे, चलो इसको फिर से पढ़ें। और ऐसा बेड़ा बहुत सारी संस्थाओं ने उठा भी रखा है। हरिद्वार में गीता परिवार है, एक गीता परिवार महाराष्ट्र से भी है, जिनके गीता परिवार नाम से ही है, अगर आप नेट पे जाओगे तो आपको मिलेगा। तो वो गीता परिवार आजकल 36 देशों में गीता पढ़ना सिखा रहा है। और कोई भी सीखना चाहे तो अपने नेट पे भी सीख सकता है, वहां मैं भी पढ़ाती हूँ। खैर अब मैं 3 कक्षाएं उनकी, मेरे को अभी उस दिन मेरा इंटरव्यू था ना, तो फिर मुझे सेकंड लेवल भी मिल गया। तो अब गीता का फिर से प्रचार प्रसार हो रहा है। फिर से कहने का अर्थ ये नहीं है कि पहले नहीं था, पहले था, बीच में नहीं था, इसलिए अब फिर से। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि ये जो राजर्षियों की परंपरा से प्राप्त इक्ष्वाकु मनु के पास जो ज्ञान था, उस ज्ञान का बीच में लोप हो गया, लोगों ने नहीं समझा बैठा, लेकिन आज फिर प्राप्त है। तो मैं तुझे बता रहा हूँ, प्रभु उसको कहते हैं। तो कहते हैं कि स एवायम सखा तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तम। कितनी बढ़िया बात कही है प्रभु ने कि तू मेरा भक्त है। अर्जुन ने कहा था शादिते प्रपन्नम, कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो मुझे कहो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी शरण में हूँ। उस समय उसने उनमें एक योग्य पात्र, जिसको गुरु बनाया जा सकता है, जिसे प्रभु का आसन दिया जा सकता है, जिस पर इतना विश्वास है कि इसके कहने के बाद, इसके होने के बाद अंधेरा नजर नहीं आएगा, अंधेरा होगा नहीं, उस प्रकाश पुंज को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण में देखा। और भगवान क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है। कि भक्त है, ठीक है, वो तूने मुझे बनाया है, लेकिन मैं क्या तुझे बना रहा हूँ? मित्र। कि तू मेरा सखा है। हम वैसे भी जब कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है या किसी भी देवता की भक्ति करता है, तो हम ये कहते हैं कि उससे कोई रिश्ता जोड़ो, आपकी भक्ति प्रबल हो जाएगी। तो भगवान, यहाँ देखो, हम भगवान से रिश्ता जोड़ते हैं, यहाँ भगवान उसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं। कितनी बड़ी बात है। और इस बात को प्रभु ने बार बार गीता में कहा है
तांस तथैव भजाम्य हम, उनको मैं वैसा ही भजता हूँ जैसे वो मुझे भजते हैं, कि मैं उनको भी वैसा ही भजता हूँ। और वो यहाँ पर दिखाया है उन्होंने, सा एवायम मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो, इसलिए मैं आज तुम्हें इस रहस्य की बात को बता रहा हूँ। रहस्य कर्मयोग का रहस्य। रहस्य कि मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा अध्याय है वो वास्तव में पूरी गीता का सार है, और प्रभु ने उसको दूसरी अध्याय को बताने के बाद जो तीसरा अध्याय है कर्म योग को अलग से निष्पादित किया है, क्योंकि लोग यही जानते हैं, आम लोग यही कहते हैं कि या भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग, जबकि भक्ति मार्ग जो है वो मन तक समाप्त होता है, लेकिन जब बुद्धि उसके साथ मिलती है, निश्चयात्मिका बुद्धि, तो वो कर्म योग हो जाता है। वस्तुतः भक्ति योग का विस्तार ही कर्म योग है। तो इसलिए है तो अभी भी दो ही रास्ते, और कुछ लोग इसीलिए कहते हैं कि इसमें भक्ति योग है ही नहीं, क्योंकि ये उसको आगे तक ले जाता है, कर्म योग तक स्थापित करता है। आपके किसी अन्य ग्रंथ में कर्म योग की ऐसी स्थापना नहीं है, इसलिए तीसरे अध्याय के बाद ये बात दूसरे अध्याय के बाद आनी चाहिए थी, क्योंकि गीता का पूर्ण विस्तार उसके आगे है। और देखा जाए तो कर्म योग की शुरुआत जो है वो दूसरे अध्याय से हो गई है, तीसरे अध्याय में कर्म योग का विस्तार है, लेकिन क्योंकि कहीं और कर्म योग का ऐसा विस्तार नहीं मिलता, इसलिए कर्म योग का विस्तार देने के बाद प्रभु कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त भी हो, तुम मेरे सखा भी हो। तो मैंने तुम्हें ये रहस्य कहा है। मैंने बहुत शुरू में आपको एक बात बताई होगी कि प्रभु कभी कभी उस ज्ञान से, उस काउंसलिंग से, उस से थोड़ा आगे आके रस राज होते हैं, क्योंकि भागवत में कहा गया है रस राज, गीता में कहीं रस राज के तरह से भगवान श्री कृष्ण की स्थापना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इसी का ही एक भाग है, और हमारे मद भागवत में ये बात आई है रसो वैसा, ये बात मैं पहले आपको बता चुकी हूँ जब शुरुआती 3 दिन लगे थे व्याख्या के उसमें, कि रसो वैसा, कौन सा, याम वयम पश्यामा, जिसको हम देखना चाहते हैं, या जिसको हम अन्वेष्यामी, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, जो हमारी खोज है, जो वस्तुतः हमारा लक्ष्य है, वो क्या है? वो रस है। रस है अर्थात वो भाव की दुनिया में है, वो शरीर की दुनिया में नहीं है, वो भाव की दुनिया में है। और उसको भाव में पाने के लिए आपको भाव तक जाना होगा। और कितनी ही बार प्रभु ने पूरे गीता में, आप बड़ी बारी देखेंगे कि प्रभु काउंसलिंग वाली जगह से या किसी को समझाने की जगह से हटकर भाव की दुनिया में प्रवेश कर गए हैं, और यहाँ वो दिखाई देता है। भक्तों से ये तो ठीक है, क्योंकि अर्जुन ने उनको स्वामी की जगह बिठाया है और कहा है शादी में, शादी मां प्रपन्नम शरणम, कि मैं तुम्हारे शरण में हूँ, आप मुझे बचाओ, आप मुझे बताओ। लेकिन प्रभु कहते हैं तू तो मेरा यार भी है, कितने प्यार से कहा है कि तुम मेरा सखा भी है। सखा क्या है? सखा वो व्यक्ति है जो आपको किसी भी परेशानी में अपशब्द भी कह सकता है और आप उसका बुरा नहीं मानते। सखा कौन है? जो आपको हाथ पकड़कर आपकी इच्छा के विरुद्ध कहीं और ले जा सकता है। सखा वो है जिसको आप सारी दुनिया में किसी को कोई बात नहीं कहो, लेकिन सखा से कहते हो। तो प्रभु ने उसके साथ एक रिश्ता बनाया, वो कहते भक्तों सी में सखा, तुम मेरे भक्त तो हो, वो तुमने बनाया है, पर मैं कहता हूं तुम मेरे मित्र हो।
हालांकि रिश्ते उनके साथ और भी हैं कि वो उनके जीजा भी हैं, बहन भी है उस घर में, और उनकी बुआ का बेटा भी है, लेकिन सबसे प्यारा रिश्ता सखा का। और प्रभु ने कहा कि तुम तो मेरे सखा भी हो। उस रिश्ते के साथ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मतलब कि मैंने जो ये तुम्हें बात बताई है ये बहुत पुरानी बात है, और ये पक्की बात है, जिसके लिए कहा गया महाजनों ये न गता सपंथा, यानी इतने लंबे समय से इस ज्ञान की जो परंपरा चल रही है, जो गूढ़ है, रहस्य है, वो मैंने तुम्हें बताई है, क्योंकि तुम मेरे सखा हो। मानो इस बात को। फिर अर्जुन इस बात से कहते हैं कि अब अर्जुन को शंका हो गई कि ये क्या बात हुई, कृष्ण और मैं बराबर की उम्र के हैं, 2-4 साल छोटे बड़े, और ये क्या बात हुई कि इन्होंने सूर्य को बताया है, कि इन्होंने ये ज्ञान सूर्य को बताया है, ये क्या बात हुई। ऐसा ज्ञान जो है वो देना संभव नहीं है कि सूर्य को इन्होंने दिया, जबकि उम्र तो मेरे बराबर की है, और मैंने इनको कभी किसी को ज्ञान देते देखा नहीं है, बालपन से इकट्ठे हैं, बुआ के घर में हैं, तो बचपन की सारी बातें बुआ के थ्रू पता तो चलती हैं, तो ऐसा कैसे। अब उसके मन में जो शंका आई, वो के अर्जुन कहते हैं कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति, कि आपका जन्म तो मेरे साथ ही हुआ है, अर्वाचीन है, अभी मेरे साथ साथ, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, तो अर्थात इस कल्प के आदि में, बहुत आरंभ में सूर्य का जन्म हुआ है, तो मैं ये कैसे समझ लूं कि कल्प के आदि में आपने सूर्य को ये कर्म योग या ये योग बताया था। अर्जुन जब उन्होंने कहा तू मेरा मित्र है, तो फिर मित्र से तो कोई भी बात कही जा सकती है, उसने भी धड़ाके से मित्रता निभाई और कह दिया कि ऐसा कैसे हो गया, तू मेरे बराबर का है, मैंने तो कभी तुम्हें देखा ही नहीं कि तुमने सूर्य को कोई उपदेश, और सूर्य कोई आज का है, वो प्राचीन काल से वहां पे है, तो तुमने सूर्य को ये योग दिया, ये संभव कैसे है। भाई सूर्य कर्म कर रहा है, एक रास्ते पर लगातार चल रहा है, सदियों से चल रहा है, पुरातन से चल रहा है, मान लिया आपके योग को बताने लेकिन आपने वो योग बताया, ये मैं कैसे मान जाऊं, ये मेरी बुद्धि में बात आती नहीं है कि आपने इस योग को प्रभु से बताया, क्योंकि प्रभु जो है ये इस समय अब अभी तक प्रभु उसके काउंसलर थे, अब वो अपने अवतार बताने जा रहे हैं, और जब वो उसको कहेंगे बहुनी में व्यतीतानि, कि मेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं तब चा, और तुम्हारे भी, पर मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते। अब वो अपना अंतर बताएंगे कि आप में, मतलब मैं खाली कृष्ण तुम्हारा सखा, तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा साला ही नहीं हूं, मेरा जो वास्तविक रूप है, अब उनको वास्तविक रूप के बारे में बताएंगे आगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। आगे प्रभु बोलेंगे, इसलिए हमने यहाँ विराम दिया। कल प्रभु की बात प्रभु के मुख से सुनी। जय श्री। धन्यवाद धन्यवाद कंचन जी। जिस दिन आप नहीं आते तो ऐसे लगता है कोई जैसे रिक्तता आ गई हो जीवन में, लेकिन आपकी भी कुछ मजबूरियां हैं। चलिए कोई क्या बात करें नहीं, जी, संसार भी साथ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कभी कभी साथ लग जाता है। जी जी जी, चलिए कंचन जी थोड़ा सा, हाँ जी
तो